हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एड्यूराइन। मैं हूं आपकी टीचर दीपिका और आज हम एक्सरसाइज 6.6 ऑप्शनल क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ चैप्टर 6 ट्रायंगल्स करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1, अब क्वेश्चन क्या है आइए समझ लेते हैं। इन द गिवन फिगर, जस्ट टेक इट, दिस इज द फिगर गिवन and in the given figure PS is the bisector of angle QPR। QPR एंगल की बाइसेक्टर आपको PS गिवन है ऑफ ट्राइंगल PQR ट्राइंगल में। प्रूव दैट QS अपॉन में SR इक्वल्स टू PQ अपॉन में PR, ये हमें प्रूव करना है। नाउ सबसे पहले हम इस क्वेश्चन में गिवन है वो लिखेंगे कि ट्राइंगल PQR में आपको PS बाइसेक्टर दी हुई है QPR की। इसका मतलब ये वाला एंगल आपका इस एंगल के इक्वल हो जाता है। ये बात हमें यहाँ पर गिवन है क्योंकि ये इसका बाइसेक्टर है, तो हम इसको मेंशन कर लेंगे सबसे पहले। आइए अब हम इसमें कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन क्या करना है हमें, सबसे पहले ड्रॉ RT। ये जो लाइन RT मैंने डॉटेड डाली हुई है, ये लाइन आपने ड्रॉ करनी है पैरेलल टू PS। ये PS के पैरेलल मैंने लाइन ड्रॉ की और इस तरीके से करना है कि QP को जब मैं प्रोड्यूस करूं तो वो T पॉइंट पर कट करे। सो एक तरह से मेरा ये वाला ट्राइंगल भी बन जाता है। अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट, जो हमने कंस्ट्रक्ट किया है इसी से हम स्टार्ट करेंगे। सिंस PS इज पैरेलल टू TR या RT, क्योंकि मैंने अभी इसको पैरेलल लिया है, और PR इज द ट्रांसवर्सल, दिस इज ट्रांसवर्सल एंड PR is transversal। अब दो लाइन पैरेलल और एक ट्रांसवर्सल हो तो ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाता है बाय अल्टरनेट एंगल। मैं इस वाले एंगल की बात करूं और इस वाले एंगल की बात करूं तो दोनों अल्टरनेट एंगल्स मेरे इक्वल हो जाएंगे। सो मैं यहां पर लिखूंगी एंगल SPR विल बी इक्वल्स टू एंगल PRT। इक्वेशन 1 नाम देंगे एंड रीजन इज अल्टरनेट एंगल्स। इसी तरीके से ये वाला एंगल जो PS के ऊपर बन रहा है, दिस इज माय कॉरेस्पॉन्डेंट एंगल और कॉरेस्पॉन्डेंट टू एंगल दिस T। सो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, मेरे ये वाले दो एंगल कॉरेस्पॉन्डेंट एंगल हैं, ये भी मेरे इक्वल हो जाते हैं। सो मैं यहां पर लिखूंगी एंगल QPS will also be equal to angle, यहाँ पर एंगल बनेगा PTR। दिस इज इक्वेशन 2। यहाँ रीजन है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब देखिए, मुझे तो ये पता है कि ये वाले दोनों एंगल्स आपस में इक्वल है बिकॉज इट इज गिवन। सो मैं यहाँ पर QPS को SPR लिख सकती हूँ बाय यूजिंग गिवन स्टेटमेंट। सो मैं सेकेंड इक्वेशन को रिवाइज कर सकती हूँ, एंगल SPR विल बी इक्वल्स टू एंगल PTR। ये सेकेंड की रिवाइज्ड फॉर्म, मैंने इक्वेशन को रिवाइज कर दिया है क्योंकि मैंने रिप्लेस कर दिया QPS को SPR से। सो नाउ बाय फर्स्ट एंड सेकेंड, या हम इसको थर्ड इक्वेशन ले लेते हैं। सो बाय फर्स्ट एंड थर्ड दोनों इक्वेशन से अगर मेरे लेफ्ट हैंड साइड्स मेरे इक्वल हैं, ये देखिए यहाँ पर मेरा ये इक्वल है, SPR इक्वल है, तो मेरे राइट हैंड साइड्स भी इक्वल आ जाएंगे। बाय कंपेयरिंग आई कुड राइट इट एज एंगल PRT विल बी इक्वल्स टू एंगल PTR। वी विल यूज इट लेटर। अब देखिए जरा, ये दोनों एंगल जब मेरे इक्वल हो जाते हैं तो इट विल बिकम एन आइसोसेलेस ट्राइंगल PTR ट्राइंगल जो है, तो इसका मतलब ये वाली साइड मेरी इसके इक्वल आ जाती है। सो दिस इम्प्लाइज, इससे मुझे क्या पता लगता है कि PT विल बी इक्वल्स टू PR। लेट्स टेक इट एज इक्वेशन A। मैंने इसको A इक्वेशन मान लिया कि PT मेरी PR के इक्वल हो जाती है, और रीजन है ऑपोजिट साइड्स के ऑपोजिट एंगल्स विल बी इक्वल। यू कैन राइट द रीजन। अब नाउ इन ट्राइंगल QRT, ध्यान से देखिए QRT, जब मैं बड़े वाले ट्राइंगल की बात करती हूँ तो QRT में मेरी PS इसके पैरेलल है, तो यहाँ मैं थेल्स थ्योरम लगा सकती हूँ, BPT थ्योरम। सो मैं कह सकती हूँ इन QTR PS इज पैरेलल टू RT या TR जो भी लिखिए, ये दोनों पैरेलल हैं। सो
बाय थेल्स थ्योरम इनके रेशियोज यानी QS अपॉन में SR, QS अपॉन में SR विल बी इक्वल्स टू QP अपॉन में PT। बट मैं इस PT को किसके इक्वल लिख सकती हूँ? PR के, बाय इक्वेशन 1। सो बाय इक्वेशन A इक्वेशन को, बाय इक्वेशन इक्वेशन A को मैं यूज करके रिप्लेस करूंगी इस PT को। ये जो मैंने PT लिखा है, आई विल रिप्लेस दिस। सो मेरी इक्वेशन बनेगी QS अपॉन में SR विल बी इक्वल्स टू QP अपॉन में PR। दिस इज व्हाट वी सपोज टू प्रूव। ये हमें प्रूव करना था एंड दिस इज हेंस प्रूव्ड। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, हमने कंस्ट्रक्शन किया इसको इसके पैरेलल, उसके बाद मैंने अल्टरनेट एंगल्स प्रूव इक्वल किए, दो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग को रिप्लेस किया इससे, तो मेरे पास रिजल्ट आया कि दोनों एंगल्स इक्वल हो जाते हैं। एंगल्स इक्वल होने से मैंने दोनों साइड्स इक्वल हो गई, यही हमें प्रूव करना था। इन साइड से फिर मैं इस बड़े वाले ट्राइंगल्स में BPT लगाकर, थेल्स थ्योरम लगाकर, इसका रेशियो इसके अपॉन में, इसका इसके अपॉन में, साइड्स के रेशियोज इक्वल करके आई कैन प्रूव दिस। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू।